नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फ्लिपकार्ट में कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद भी क्यों हमसे 25 रुपये और 50 रुपये जैसा छोटा सा एडवांस पेमेंट क्यों लिया जाता है। दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे सिलेक्ट कर लेते हैं और उसे ऑर्डर करने के बाद पेमेंट वाले सेक्शन पे जाते हैं और कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो कई बार आपसे 25 रुपये या इस प्रकार का 50 रुपये का एडवांस पेमेंट आपसे मांगा जाता है और बाकी का बचा पेमेंट आपसे यहाँ पे बोला जाता है कि जब आपको प्रोडक्ट डिलीवरी होगी तब आप वो सारे पैसे दे दीजिएगा। अभी फिलहाल एडवांस में आप 25 रुपये या 50 रुपये इस प्रकार का छोटा सा अमाउंट आपको देना होगा। तो ये ऐसा क्यों होता है, इस सेटिंग को आप बंद कर सकते हैं या नहीं, ऐसा किन किन लोगों के साथ होता है, और अगर आप प्रोडक्ट को बाय करते हैं और उसे आप कैंसिल या रिटर्न कर देते हैं तो बाद में वो एडवांस पैसा आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जब मैंने फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से मैंने कॉल पे बातें की तो फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर का कहना है कि दरअसल फ्लिपकार्ट ने ये सिस्टम इसलिए लगाया है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करने के बाद बिना वजह कैंसिल कर देते हैं या डिलीवरी लेने से मना कर देते हैं। ऐसे में सेलर और डिलीवरी पार्टनर को नुकसान होता है। इस नुकसान को कम करने और ऑर्डर को जेन्युइन रखने के लिए कंपनी आपसे थोड़ा एडवांस ले लेती है। अब यहाँ पे दोस्तों सवाल आता है कि अगर बाद में हम अपना ऑर्डर कैंसिल या प्रोडक्ट रिटर्न कर दें तो क्या एडवांस पैसा वापस मिलेगा। तो फ्लिपकार्ट का कहना है जी हाँ, फ्लिपकार्ट आपके एडवांस अमाउंट को रिफंड कर देता है। रिफंड उसी पेमेंट मोड में आता है जिससे आपने एडवांस दिया था और कुछ वर्किंग डेज में आपको आपके अकाउंट में वापस पहुंचा दिया जाता है। फ्लिपकार्ट के कस्टमर वालों का कहना ये था। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम किन किन लोगों के साथ अक्सर आती है। ये प्रॉब्लम सभी के साथ नहीं आती दोस्तों, ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ अक्सर आती है जो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट ऑनलाइन इस प्रकार से फ्लिपकार्ट के द्वारा ऑर्डर करते रहते हैं और पेमेंट वाले सेक्शन में कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करते हैं, देन बाद में उनको कैंसिल कर देते हैं बिना वजह के। तो ऐसे में फ्लिपकार्ट वाले क्या करते हैं, अगर आप ऐसा बार बार करते रहते हैं तो वो आपके अकाउंट को ही डिडक्ट कर लेते हैं और जब भी आप कोई प्रोडक्ट को बाद में फिर ऑर्डर करते हैं कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे आपको फिर वहां पे ऐड कर दिया जाता है कुछ भी 20 रुपये 50 रुपये 25 रुपये का अमाउंट आपको एडवांस में पे करना होगा ताकि आप बार बार ऐसा कैंसिल मतलब बेवजह का आप प्रोडक्ट को कैंसिल ना कर सके इस तरह से। अब इस प्रॉब्लम का समाधान क्या, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप इस ऐसी कोई सेटिंग नहीं है जिससे आप इसे बंद कर सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कोई भी सेटिंग नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप तत्काल में कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं और आप एडवांस पैसा नहीं देना चाहते हैं कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको एक नया अकाउंट बनाना होगा। आपके घर में कोई फैमिली मेंबर है तो उनके नाम से एक नया अकाउंट बनाकर वहां से आप उस अकाउंट का इस्तेमाल करके कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। या अगर आप अपने ही आईडी से, अपने फ्लिपकार्ट आईडी से आप किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करके कैश ऑन डिलीवरी में आप चाहते हैं एडवांस पेमेंट आप नहीं देना चाहते तो आपको कुछ दिनों तक या कुछ आप 4 5 या 6 प्रोडक्ट इस तरीके से जब भी बीच बीच में बाय करें तब जेन्युइन तरीके से पूरी तरीके से उसको बाय करिएगा। आप उसे आधे रास्ते से कैंसिल मत करिएगा। तो धीरे धीरे आपकी जो आईडी है उसमें से फ्लिपकार्ट ये जो कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑप्शन से एडवांस वाला पेमेंट आपका रिमूव कर देगा। जैसे कि मेरे आईडी में भी एक बार हुई थी, तो मैंने कुछ दिनों यहाँ पे 3-4 प्रोडक्ट मैंने बाय किया और उन्हें सही सलामत मैंने यहाँ पे परचेस कर लिया। भले बाद में मैंने उसे रिटर्न कर दिया था लेकिन आधे रास्ते से मैंने कैंसिल नहीं किया, तो मेरे आईडी में अब प्रॉब्लम नहीं आती है। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक अन्य वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।